बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम एक इस्लामी वाक़े की तरफ अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस सफ़र के आगाज़ से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो चलिए नाजरीन, अब बढ़ते हैं आज की ईमान अफरोज़ दास्तान की तरफ। कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा अल्लाह के कबूल इस्लाम के बारे में मरवी है कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा अली अल्लाह चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के ज़ेर साया परवरिश पा रहे थे, इसलिए आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त इबादत में मसरूफ़ देखते थे। इसलिए जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदना खदीजा को इबादत में मसरूफ़ देखा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा अल्लाह ने दरियाफ़्त किया, ये कैसी इबादत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने मुझे अपने दीन की तबलीग और लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए चुना है और मैं तुम्हें इसी अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा दुनिया ने जब हुज़ूर नबी करीम से अव्वाम की बात सुनी तो हैरान हो गए और पूछा कि मैंने पहले कभी इस दीन के बारे में कुछ नहीं सुना। इस बारे में फ़ैसला करना मुश्किल नज़र आता है, इसलिए मैं इस बारे में अपने वालिद से मशवरा करना चाहता हूँ। हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया, अली ही तुम्हें इस बात का हक हासिल है, लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी और शख्स से ना करना। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा भी हुज़ूर नबी करीम ने पीको से वादा किया कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। चुनाचे उस रात जब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा लेटे और सोने के लिए लेटे तो वो इस बात पर गौर करते हुए सो गए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को रोशनी अता फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद बुजुर्गवार से मशवरा किए बगैर अगले रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर उनसे अर्ज़ किया कि मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाहु अन्हु को कलमा तौहीद पढ़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। ए अली, तू मेरा भाई और वारिस है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद खुफिया तौर पर अपनी तबलीग जारी रखी और इस अरसा में कई लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। 3 बरस की खुफिया तबलीग के बाद अल्लाह ताला ने सूरत शुआरा की आयत ज़ैल नाजिल फरमाई, जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत इस्लाम देने का हुक्म हुआ। इरशाद बारी ताला हुआ, ए महबूब, अपने रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराइए। हुज़ूर नबी करीम से हमने अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक कोहे सफ़ा की चोटी पर चढ़कर अपनी कौम को बुलाया। जब तमाम कुरैश जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का एक लश्कर मौजूद है और तुम पर हमला करने को तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? कुरैश ने बैक ज़बान होकर कहा, हाँ, हम इस बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराता हूँ और दावत हक देता हूँ। अगर तुम लोग ईमान ले आए तो फलाह पाओगे और अगर ईमान ना लाए तो अजाब खुदाबंदी तुम पर नाजिल होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के गुस्से में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब लोगों को भड़काकर वापस ले गए। हुज़ूर नबी करीम ने दार ने कुरैश के वापस जाने के बाद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा अली से फरमाया कि इस शख्स ने जल्दी की, तुम एक दावत का इंतज़ाम करो जिसमें तुम बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत दो। चुनांचे एक दावत का इंतज़ाम किया गया जिसमें बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी गई। इस दावत में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, हज़रत सैयदना अब्बास, बनी अमीनी जनाब अबू तालिब और अबू लहब वगैरह ने शिरकत की। हुज़ूर नबी करीम की हमने दावत के इख्तिताम पर इन हज़रात को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये बनी अब्दुल मुत्तलिब
آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگ اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، پس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور نبی کریم نے علم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خدر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کی عوان کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ نے اور ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی علیہ کی اس بات کی جواب میں حضور نبی کریم نے کم تنی فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ بھی ان کی قوت روحانی کا اور ادراک کرنے سے قاصر تھا۔